नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों, आज हमारा ये 27 यानी कि 27वां दिन है। 26 लेक्चर अभी तक आपको प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। 1300 क्वेश्चन जो है ना वन लाइनर, जो HSSC, एस्टेट और HPSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। 1300 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में किस स्थान पर एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट विकसित किया जाएगा? तो ये सोनीपत के चौहान जोशी गांव में बस पोर्ट विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सरकारी दफ्तरों में महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, अगस्त 2018 में विभिन्न विभागों को ऑनलाइन ग्रांट देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला राज्य बना है हरियाणा, जो अपने डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन ग्रांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले के गांव लुल्ला अहिर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो लुल्ला अहिर जो गांव है उसका नाम बदलकर कृष्ण नगर रख दिया गया है। क्या? कृष्ण नगर। संत निश्चल दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत निश्चल दास का जन्म भिवानी जिले के कुंगड़ गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंगड़ गांव में। आज का हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। कृषि विभाग का नाम बदलकर रखा गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। प्रदेश में हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये यमुनानगर जिले के बनसंतौर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? यमुनानगर जिले के बनसंतौर में। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली शिवांगी पाठक ने यूरोप के कौन से पर्वत को फतेह किया है? तो माउंट एल्ब्रूस को फतेह किया है। किसने? शिवांगी पाठक ने। यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई कितनी है? तो 5642 मीटर ऊंचाई है माउंट एल्ब्रूस की। जुलाई 2018 में शिवांगी पाठक ने दक्षिण अफ्रीका की किस चोटी पर तिरंगा फहराया था? तो शिवांगी पाठक ने जुलाई 2018 में दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो नामक चोटी जो है उस पर तिरंगा फहराया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण अफ्रीका की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? ये भी पूछ लिया जाता है काफी बार। तो माउंट किलिमंजारो जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। कितनी है? 5895 मीटर। पर्वतारोही शिवांगी पाठक के साथ किसने यूरोप के ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है? तो 22 वर्षीय रोहतास खिलेरी है, उन्होंने तिरंगा फहराया शिवांगी पाठक के साथ माउंट एल्ब्रूस पर। तो जो रोहतास खिलेरी है उनका संबंध किस गांव से है? तो मल्लापुर गांव से है। इनका संबंध किस गांव से है? मल्लापुर से। शिवांगी पाठक का संबंध किस जिले से है? तो शिवांगी पाठक बिलोंग करती है हिसार जिले से। गुलजारी लाल नंदा स्मारक हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। प्रदेश में 15 सितंबर 2018 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को सिविल हॉस्पिटल्स में कौन सा टीका फ्री लगाया जाएगा? तो निमोनिया का टीका जो है ना वो सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री लगाया जाएगा बच्चों को। पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग को अमेरिका के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग को लीजन ऑफ मेरिट जो अमेरिका का अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है नीरज चोपड़ा का संबंध। 18वें एशियाई खेलों में भाला फेंक इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था और इनका संबंध है पानीपत जिले से। कहाँ से है ये? पानीपत से है। काफ़ी बार पूछा गया है, सुर्खियों में भी रहते हैं ये। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षक आचार्य जय नारायण शास्त्री ने किया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संस्कृत में अनुवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संस्कृत में अनुवाद करने में कितना समय लगा? तो 8 साल 4 महीने लगे थे दोस्तों। कितना? 8 साल 4 महीने। किसके आग्रह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संस्कृत में अनुवाद किया गया है? तो कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, उसके आग्रह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संस्कृत में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। किसके द्वारा? सेवानिवृत्त संस्कृत के टीचर हैं आचार्य जय नारायण शास्त्री, उनके द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संस्कृत में ट्रांसलेशन किया गया है। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 27 39 से 30 55 उत्तरी अक्षांश तथा हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? अक्षांश पूछ लिया जाए तो 27 39 से 30 55 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर पूछ लिया जाए तो 74 28 से 77 36 पूर्वी देशांतर। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ है? तो नागरिक उड्डयन संस्थान स्थित है दोस्तों करनाल के अंदर। कहाँ स्थित है? करनाल में। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो पशु विज्ञान केंद्र खोला गया कैथल के अंदर। प्रदेश के 17वें राज्यपाल कौन है? तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं प्रदेश के 17वें राज्यपाल। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? तो शब्द बूंद नाम से छपती है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो हरिप्रभा के नाम से छापी जाती है हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका। हरियाणा साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है हरिगंधा। क्या नाम है? हरिगंधा। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का नाम है जमुना तट। क्या है? जमुना तट। सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी? तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 में की थी ये मांग कि पंजाब से काटकर हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। तो ये मांग की थी 1926 में और पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की थी। हरियाणा के सभी जिलों में मनरेगा कब लागू हुआ था? तो सभी जिलों में मनरेगा लागू हुआ था हरियाणा के 1 अप्रैल 2008 को। कब? 1 अप्रैल 2008 को। सर्वप्रथम अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम हरियाणा के कितने जिलों में मनरेगा लागू किया गया था? तो सबसे पहले जो पहला चरण हुआ था भारत के अंदर, उसमें भारत के 200 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें से हरियाणा के 2 जिले थे सिरसा तथा महेंद्रगढ़। कौन कौन से थे? सिरसा तथा महेंद्रगढ़। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत कितने जिलों से हुई? ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको। 2 डिस्ट्रिक्ट से हुई थी हरियाणा के अंदर मनरेगा की शुरुआत है। और देश का पूछ लिया जाए तो 200 जिलों से हुई थी। कितने? 200 जिलों से। प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत करने वाले जिले हैं महेंद्रगढ़ और सिरसा। कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ और सिरसा। 2 फरवरी 2006 को महेंद्रगढ़ तथा सिरसा के अंदर महेंद्रगढ़ तथा सिरसा समेत संपूर्ण भारत में 200 जिलों के अंदर जो है मनरेगा की शुरुआत की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, जो 4277 वर्ग किलोमीटर जिसका। तो दोस्तों सिरसा जो है ना वो पहले नंबर पर है हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल के मामले में। इससे पहले क्या था? इससे पहले भिवानी का क्षेत्रफल ज़्यादा होता था, परंतु चरखी दादरी जो जिला है वो अलग बनने के बाद है ना सिरसा जिला जो है वो क्षेत्रफल के अंदर बड़ा है भिवानी से। शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म हुआ था दोस्तों पीली मंदोरी गाँव में। पीली मंदोरी गांव जो है ना आपको बता देते हैं, अकॉर्डिंग टू आंसर जो है ना पेपर के अंदर जो आंसर दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना बच्चों। जो पीली मंदोरी गांव है ना, अगर गांव पूछ लिया जाए तो पीली मंदोरी आएगा, और अगर पूछ लिया जाए डिस्ट्रिक्ट तो फतेहाबाद या हिसार। फतेहाबाद या हिसार। तो उस समय क्या था? दोनों ऑप्शन में नहीं देगा आपको। उस समय क्या था? उस समय यह हिसार जिले के अंतर्गत आता था ये पीली मंदोरी गांव, और अब है ना अब ये गांव फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है।
तो अगर आप से हिसार और फतेहाबाद दोनों ऑप्शन में देगा तो गांव का भी नाम जो है ना वो ऑप्शन में देगा, 100% देगा। तो आपका राइट आंसर ये पीली मंदोरी गांव रहेगा उस टाइम। और अगर डिस्ट्रिक्ट देगा तो हिसार और फतेहाबाद दोनों में से एक देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा आंसर। फिलहाल जो पीली मंदोरी गांव है ना वो फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको बता देते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1914 को हुआ था पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर थी 9.85%। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर का पद छोड़ा था? तो राय बहादुर का पद छोड़ा था लाला मुरलीधर ने। किसने? लाला मुरलीधर ने। श्रीकंठ के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र जिला जो है ना, कुरुक्षेत्र जिला जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र हम कहते हैं जिसको, उसको कहते हैं श्रीकंठ जनपद। नेक्स्ट है मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो सौर प्रकाश प्रणाली से संबंधित है मनोहर ज्योति योजना। प्रदेश में पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार छत्रपति अवार्ड 2018 किसे दिया गया? तो वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक को दिया गया था 2018 का छत्रपति अवार्ड। नेक्स्ट है हरियाणा के किन जिलों की सीमा किसी दूसरे प्रदेश से नहीं लगती? तो रोहतक और चरखी दादरी जो जिले हैं उनकी सीमा किसी दूसरे प्रदेश से नहीं टच होती, नहीं लगती। डेरंगो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो डेरंगो पर्यटन स्थल जो है वो चरखी दादरी के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? चरखी दादरी में, जिसका निर्माण हुआ था 2016 में। प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो रोहतक मंडल जो है वो प्रदेश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मंडल है। प्रदेश में हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो हिलना पत्थर चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। और पहले ये गांव जो है ना वो भिवानी जिले के अंतर्गत आता था, और भिवानी और चरखी दादरी अलग अलग होने के बाद जो है, भिवानी और चरखी दादरी अलग होने के बाद ये गांव चरखी दादरी के अंतर्गत आता है और गांव का नाम है कल्याणा। पानीपत जिला किस मंडल में आता है? तो पानीपत जिला आता है दोस्तों करनाल मंडल के अंतर्गत। सोना विंटेज कार रैली कब शुरुआत की गई थी? सोना विंटेज कार रैली की तो 1964 में, यानी कि 1964 में शुरुआत की गई थी सोना विंटेज कार रैली की। तो दोस्तों आज के हमारी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।